this is not the first time Saif has been violent, and I'm not talking about the deers, I'm talking about human beings. And I think he's not really sorry about it. He's just saying that right now because he doesn't want this to affect Agent Vinod. Sadly, जब Malika का time यहाँ अच्छा था, it had gone to her head and she tried to make it in Hollywood. शायद मलिका शेरावत ज़्यादा ही एम्बिशियस हो गई थी, एंड आज उनका वही हाल है कि ना घर की ना घाट की। पेज 3 नहीं कर पा रहा है इग्नोर कि टिंसलटाउन के स्टार्स होते जा रहे हैं कुछ ज्यादा ही वायलेंट। सैफ, सलमान, शाहरुख या संजय दत्त, आखिर क्यों नहीं ये स्टार्स रख पा रहे हैं अपने गुस्से पर काबू? क्या स्टारडम का है ये सुरूर, या फिर क्या स्टार्स को अपनी पॉपुलैरिटी का हो गया है गुरूर? नशे में धुत होकर मारपीट करना और पब्लिक में तमाशा करना तो स्टार्स के लिए आम बात होती जा रही है। एक के बाद एक ऐसी ही खबर हेडलाइंस बना रही हैं कि एक स्टार ने किसी को थप्पड़ मार दिया, या कहीं किसी पार्टी में किसी एक्टर ने शराब पीकर हंगामा कर दिया। कोई सुपरस्टार लगा देता है किसी को चांटा, तो कहीं किसी स्टार ने किसी को डांटा। सैफ अली खान के लेटेस्ट एक्शन ड्रामा ने फिर से ये साबित कर दिया है कि आजकल के स्टार्स खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सैफ के केस में गलती किसकी है, इसका फैसला भले ही अभी ना हो पाया है, लेकिन एक बात तो हो गई है साफ जाहिर कि आए दिन ड्रिंक करके मार धार करने में फिल्म स्टार्स हो गए हैं काफी माहिर। सैफ अली खान की भी लड़ाई तभी हुई जब शायद सैफ ड्रिंक्स एंड डिनर कर रहे थे। हो सकता है कि सैफ नशे की हालत में थे। न्यूज की माने तो छोटी सी बहस पर सैफ ने की हाथापाई और खड़ा हो गया बड़ा बखेरा। हालांकि सैफ ने इस पूरे इंसिडेंट पर अपनी सफाई दी है, लेकिन उनकी कितनी गलती है ये अभी तय नहीं हो पाया है। रिसेंटली शाहरुख खान ने शिरीष कुंदर की पिटाई की थी। वैसे ये बात छिपी नहीं है कि SRK पार्टीज में पहले भी हो चुके हैं वायलेंट। Who can forget the big brawl between शाहरुख खान and सलमान few years ago? दोनों ही इंसिडेंट्स तब हुए जब SRK कर रहे थे पार्टी। पार्टीज में ड्रिंक करने के बाद ही शायद स्टार्स हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व और बात पहुंच जाती है हाथापाई तक। न्यूज थी कि अग्निपथ की सक्सेस पार्टी में शाहरुख ही नहीं बल्कि संजय दत्त ने भी शिरीष को जड़ दिया एक थप्पड़। और जब संजू बाबा मीडिया के सामने आए तो साफ नजर आ रहा था कि संजय दत्त थे इन हाई स्पिरिट्स। नशे में धुत होकर मारपीट करना संजय दत्त के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो एक बार सलमान खान तो कभी मीडिया वालों के साथ उलझ चुके हैं। लेट नाइट पार्टीज में शराब चढ़ाकर हंगामा करने में सलमान खान का तो सबसे पहले आता है नाम। शाहरुख खान और संजय दत्त के अलावा सोर्सेज के मुताबिक जॉन अब्राहम के साथ भी सलमान के हुए हैं पंगे। रिपोर्टेडली एक नाइट क्लब में जब सलमान और जॉन आए आमने सामने तो उनके बीच छिड़ गई लड़ाई। दोनों ही स्टार्स ने एक दूसरे की कर दी पिटाई। सलमान किक्ड जॉन इन एंगर। थैंकफुली जॉन इज नॉट इनटू ड्रिंकिंग, इसलिए शायद मामला वहीं रुक गया। सलमान खान के सबसे इनफेमस केसेस में से एक है हिट एंड रन, जब सलमान खान ने नशे की हालत में ड्राइव करते हुए कुछ इनोसेंट लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, which resulted in spot death for few। उस केस ने सलमान को स्पॉइल ब्रैट के तौर पर काफी बदनामी दिलाई थी। सलमान के भाई सुहेल खान भी पीछे नहीं हैं। नशे में वो भी सिकंदर खेर के साथ फिजिकल असॉल्ट में हो गए थे इन्वॉल्व। पार्टी लवर माने जाने वाले जाहिद खान का मिजाज ड्रिंक्स चढ़ाने के बाद हो जाता है गरम और करने लगते हैं लड़ाई झगड़े होकर बेशरम। इतना ही नहीं, संजय दत्त और सुहेल खान जैसे स्टार्स तो फुल्ली ड्रंक होकर मीडिया और कैमरा के सामने आकर गालियां देने में भी नहीं पीछे रहते हैं। यानी कि पीने के बाद पब्लिक में इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करने से ये स्टार्स नहीं डरते हैं। क्या ये है सक्सेस और स्टारडम का नशा, या फिर स्टार्स यूं ही हो रहे हैं वायलेंट बिकॉज ऑफ देयर नेचर, और इज इट समथिंग एल्स? और इसका जवाब तो हमें मिलेगा फ्रॉम अ पार्टी हैप्पी एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक। सिमी, वेलकम टू द शो। स्टार्स की इस वायलेंट स्ट्रीक के बारे में आप क्या कहेंगे जो आजकल खुलेआम दिख रही है? Supreet, I have a question for you. You know a lot of models, you know a lot of boys जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, तो उनकी जब बॉडीज अपने आप नहीं बनती and they want fast results, what do people usually do to get really great bodies in a very short time? Steroids, pump it up. Yes, so everybody knows what steroids do to your mind. They either make you very depressed or extremely violent, and you have no control over your emotions, and that could probably be one very important reason why some of them are losing it. The others are probably just brash, and you know, they've been like that from the very beginning. And of course, it's a combination of everything. Stardom also goes to their heads, and there are very few people who can handle it, and
So it's probably a very deadly combination. I'm not saying कि सब stars steroids कर रहे हैं, but most of them love to drink. और जब भी ये झगड़े होते हैं, अक्सर रात में होते हैं, दिन में मारामारी नहीं होती है. So it's obvious that when they are party happy, when they are they have their guards down, they're in high spirits, and there's alcohol being served there. That's when all this happens, and of course the whole attitude कि मैं star हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, and how dare he and how dare she. That whole mentality is obviously working at the back of their mind always. Simi, we often say in media कि जो stars होते हैं वो publicity के लिए ये सब gimmicks करते हैं और violence का maybe सहारा लेते हैं. But यहाँ पे सैफ का कहना है कि the victim or supposed victim was the one who's doing this for publicity. Well, the first thing I would like to say here is that मुझे नहीं लगता सैफ ने ये publicity के लिए किया, because इतने घंटे allegedly underground रहना, lawyers के पास बैठना, and to be sweating and fuming and worrying about what's going to happen, it's not probably what he had bargained for. But जो दूसरी बात है कि ये कहते हैं कि हम target बनाए जाते हैं, तो Saif already has legal cases against him. So what was he thinking when he was behaving like that? तो अगर उसे एनालाइज किया जाए तो उसका मतलब तो यही है ना कि मेरा एक पहला केस भी चल रहा है, तो कौन सा फर्क पड़ गया, एक और चलेगा. सो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड. दैट मींस दे आर कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट दे आर गोइंग टू गेट अवे, एंड मोस्ट ऑफन दे डू, सुप्रीत. But what about the other guy? Do you think he did it for publicity really? Well, yeah, that's what Salman, who's also taking up for Saif, said that the other guy was available to the press, and press ने उनसे बात की और उनके ऊपर बिलीव कर लिया. But the point is, Saif कहाँ थे जब ये हुआ, और जब मीडिया उन्हें सीख कर रही थी, या फिर इकबाल जिन्होंने कंप्लेन किया है that Saif attacked him. So when the media was trying to call up Saif, his entire PR machinery, his girlfriend, his friends, Kareena, Saif, everybody's cell phones were switched off. Nobody was available. And in fact, Kareena left Saif's home and she was with Malaika Arora, and they were all together huddled up, and nobody was responding to the media calls. So जब सलमान खान ये कह रहे हैं कि 18 साल से आप सैफ को जानते हैं as media, and आप मुझे जानते हैं, आपने एक अजनबी की साइड क्यों ले ली? We haven't taken sides. That person was just available. So अगर obviously सैफ जाके कहीं छुप गए थोड़े घंटों के लिए, and he was not available until 11:30 in the night, what are you supposed to think? That Saif is innocent? Well, you know what? We are not God, and we don't have the third eye, Salman. So we just went with the facts that were given to us. Time now for the Pow Wow, yani ki Person of the Week. कभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के रेड कार्पेट पर किया पोज, तो कभी जैकी चैन और शारन स्टोन जैसे स्टार्स के साथ दिखी क्लोज. अक्सर मलिका शेरावत सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हॉलीवुड स्टार्स के साथ अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हुई नजर आई, और अपने स्टेटस अपडेट्स में भी कुछ ऐसे बढ़ चढ़ कर बातें की जैसे वो हॉलीवुड में जा बसी हैं. मलिका kept boasting about her strong connections in Hollywood. उनकी पिक्स देखकर शायद लोगों को लगने भी लगा होगा कि थोड़ी बहुत ही सही लेकिन इंटरनेशनल पहचान बना रही हैं मलिका. मगर ये क्या, इंटरनेशनल सेलेब्स के साथ उनकी फोटोज और रेड कार्पेट्स पर उनकी एंट्री के पीछे तो थी कुछ और ही कहानी. It is believed that Malika had hired agents and publicists जो उन्हें ऐसे इंटरनेशनल इवेंट तक पहुंचाए, और इसी बहाने मिस शेरावत को भी इंटरनेशनल सेलेब्स के साथ थोड़ी लाइमलाइट मिल जाए. यही नहीं, हॉलीवुड के स्टार्स अपॉइंट करते हैं कुछ ऐसे एडवर्टाइजर्स और पब्लिसिस्ट जो उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एडवर्टाइज करें. तो बस मलिका ने भी खर्च किए पैसे और बन गई ऐसी ही कुछ पब्लिसिस्ट की क्लाइंट. मगर मलिका भूल गई कि एक्चुअली हॉलीवुड में वो इतनी पॉपुलर तो है नहीं जितना कि वो दुनिया को बताती चलती हैं. अब क्योंकि मलिका की पॉपुलैरिटी में नहीं था कोई दम, एडवर्टाइजर्स से उन्हें एंडोर्समेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स मिले कम. Reportedly, Malika has been heard saying that she wants to concentrate on Bollywood. We do understand, Malika, कि बॉलीवुड पर ध्यान देना आपके लिए कितना जरूरी है. लगता है देर से ही सही आपको ये बात समझ में आ ही गई है कि रेड कार्पेट्स और हॉलीवुड स्टार्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाकर या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर प्रोडक्ट्स एंडोर्स करने से इंटरनेशनल स्टार नहीं बना जा सकता. Do you think Malika has been given enough time to be associating, networking, and somehow being in Hollywood, and she's not really cracking it, is she? I don't think she can crack it in Bollywood or Hollywood. Sadly, जब मलिका का टाइम यहाँ अच्छा था, it had gone to her head and she tried to make it in Hollywood. शायद मलिका शेरावत ज़्यादा ही ambitious हो गई थी, and आज उनका वही हाल है कि ना घर की ना घाट की. I didn't use the word, okay, in between. And she doesn't belong there, and obviously it's too late for her to make it here. यहाँ पे आके बहुत सारी जलेबियाँ तल ली, जो भी किया. It's probably too late. She's missed the bus in both the places, and whoever told her that she was Hollywood material, I mean, just doing one sleazy film was not going to get her anywhere. मुझसे पूछो तो I think Malika was probably delusional when she was thinking that she can have people chase her on social networking sites and that she can actually make money out of that.
Because you know what? Hollywood की तो बात ही छोड़ो, Bollywood में भी हर second girl is ready to take off her clothes. So what is Malika Sherawat doing today that no other girls are doing? तो क्यों खेल रहे हैं हमारे स्टार्स म्यूजिकल चेस? क्या वो फिल्म से वॉक आउट करने के बाद कर सकते हैं फिल्म मेकर्स को बर्बाद? कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक भी पिक्चर अगर फ्लॉप हो जाती है तो the media does not forgive them, the people don't forgive them. There are hundreds of jokes being made about them. And it's completely unforgivable today to give a flop in Bollywood. बॉलीवुड स्टार्स का भी कोई भरोसा नहीं। उनके काम को तो ट्रस्ट किया जा सकता है, पर आजकल मुश्किल हो गया है उन पर करना भरोसा। आए दिन कोई ना कोई स्टार फिल्म के प्रोड्यूसर को दे रहा है धोखा। कभी करीना तो कभी सलमान खान। पहले हाँ कहकर बाद में फिल्म में काम करने से जाते हैं मुकर। जाहिर सी बात है उनके ऐसे अचानक बदले हुए फैसले से फिल्म और उसके प्रोड्यूसर पर होता है बुरा असर। सोनाक्षी सिन्हा ने पहले तो अब्बास मस्तान की फिल्म रेस की सीक्वल रेस 2 के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट से खुद को कर लिया आउट। कहा जाता है कि रेस 2 की डेट्स दबंग की सीक्वल की डेट से क्लैश हो रहे थे और जैसे ही सोनाक्षी को मालूम चली ये बात, उन्होंने झट से छोड़ दिया अब्बास मस्तान का साथ। आखिर उन्हें देनी थी प्रेफरेंस अपने लॉन्चिंग पैड दबंग के मेकर्स को। वैसे इसी फिल्म को दीपिका पादुकोण ने भी छोड़ा था। न्यूज थी कि सोनाक्षी सिन्हा की डेट्स शफल करने के मुताबिक पहले दीपिका ने अपनी डेट्स को एडजस्ट किया, लेकिन सोनाक्षी की एक से ज्यादा बार डेट्स चेंज करने की बात ने दीपिका को भी परेशान कर दिया और इस फिल्म के आगे उन्होंने जवानी दीवानी को ज्यादा प्रेफर किया। यानी कि दीपिका ने भी रेस 2 को अलविदा कह दिया, वो भी करीब 10 दिनों तक शूट करने के बाद। वैसे अब न्यूज ये है कि फाइनली मिस पादुकोण हैज एग्रीड टू वर्क इन दिस फिल्म। वैसे आज तो करीना कपूर मधुर भंडारकर की मच हाइप्ड फिल्म हीरोइन की हीरोइन है, लेकिन इसी फिल्म के लिए पहले करीना ने मना कर दिया था। रिपोर्ट्स थी कि मधुर हैड फर्स्ट अप्रोच करीना फॉर दिस रोल और करीना इस फिल्म को करने में इंटरेस्टेड भी थी, लेकिन वे वो चाहती थी कि फिल्म की स्क्रिप्ट्स में की जाए कुछ चेंजेस जिसके लिए मधुर तैयार नहीं थे और इस डिफरेंस की वजह से करीना ने फिल्म करने से कर दिया था इनकार। फिर ये फिल्म मिल गई ऐश्वर्या राय बच्चन को, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से वो भी हो गई इस फिल्म से दूर एंड फाइनली हीरोइन की हीरोइन बन गई करीना कपूर। वैसे करीना कपूर ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में भी काम करने से मना कर दिया। अपेरेंटली करीना ने इसके सामने करण जौहर की फिल्म करना बेहतर समझा, क्योंकि वो सिर्फ बिग बैनर की फिल्म्स में ही काम करना चाहती हैं। कुछ टाइम पहले अपने टैंट्रम्स की वजह से बिपाशा बासु को फिल्म मर्डर 2 छोड़नी पड़ी थी। मर्डर 2 के आइटम नंबर के लिए बिब्स थी भट्ट कैंप की पहली चॉइस, लेकिन मिस बासु एक आइटम सॉन्ग के लिए डिमांड कर रही थी एक बहुत बड़ी फीस। उनकी इस मांग को मानने से महेश भट्ट ने मना कर दिया, जिसकी वजह से बिपाशा ने फिल्म में सेक्सी नंबर करने से इनकार कर दिया। रिसेंटली खबर आई थी कि नो एंट्री के सीक्वल में सलमान खान करेंगे डबल रोल, पर अब न्यूज है कि सलमान ने इस फिल्म में एंट्री लेने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह है सलमान और फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी के बीच आए डिफरेंसेस। वैसे डिटेल्स तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन अनीस से हुई कुछ प्रॉब्लम के कारण सलमान ने फिल्म को ना कही है। वहीं ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस रीजंस के कारण अजय देवगन हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द फिल्म पावर। राजकुमार संतोषी की इस मल्टी स्टारर फिल्म के लिए पहले अजय ने हामी भरी थी, लेकिन अब न्यूज है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। स्टार्स की कमिटमेंट जो है वो थोड़ी गिरती जा रही है। वो हाँ बोलते हैं और फिर भाग जाते हैं। Why do you think? Producers, right? The poor producers. Why do you think it's happening? Well, not really these days. The producers are not very poor and Supreet, don't forget कि पहले जब कोई पिक्चर आती थी, अगर वो हिट हो गई तो everybody would hear about it. अगर फ्लॉप हो गई तो चुपचाप चली जाती थी। आजकल मूवीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इतना ज्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा है कि अगर एक स्टार की एक पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, so they are so completely bashed for it that they cannot afford to make any wrong moves. एक भी पिक्चर अगर फ्लॉप हो जाती है तो the media does not forgive them, the people don't forgive them. There are hundreds of jokes being made about them. And it's completely unforgivable today to give a flop in Bollywood. And it's a very scary situation to be in. So, अगर आप अपने आप को उनकी जगह में डालें, तो I think we would also think 100 times before they're doing it. Also, they're very commercial, where they think giving dates means each date means so many crores and so many lakhs. पहले pictures 1-1.5 साल में एक picture बनती थी. So they don't have room to be that flexible. So I think here I'm with the stars.
All right, time now to move to the fun. Tell us about the parties you attended this week. Yes, I want to start with this particularly funny, really entertaining Bollywood party that we had at 1 o'clock in the afternoon. But if you look at the party that we're going to show you now, and this is for our viewers as well, it seems like it's 1 o'clock in the night. And the theme was Bollywood. So sab jagah posters dikh rahe aapko. But the most amazing part was that the women there who were attending Vanisha Tulsiani's birthday with the Bollywood theme there were so sporting, you know. They actually came dressed in their Bollywood avatars. Like, so I saw one lady there. You can probably see her right now as we talk. She's dressed like Katrina from Sheila Ki Jawani, and she's wearing that white shirt and the hat and the tie. And then there was somebody else dressed like Kareena from Ek Mein Aur Ek Tu. And then there was a Chikni Chameli and everything. And the highlight was we were all quite taken aback when the host announced a prize for the most well-dressed person. Do you want to guess what the prize was? No, tell me. It was a free ticket from Mumbai to Dubai and back. Can you imagine? Wow. That's what is happening at private parties now. So I can tell you one thing, Supreet, there's good news for us while we are partying in Bombay. If she has done it, everybody else is going to follow suit. So you never know when we get lucky. Free We'll be ticket. going, yeah, Mumbai to Hong Kong and back and all Paris, London, who knows? But you need to make effort for that, right? Dress up and get in. Sure, but we have a Zoom team to take care of that. Sounds good. What's with all the shopping in the background? Well, that is Mana Shetty's event that she does a few times every year. And you can see Sunil there. He's absolutely supportive as a husband. And you see the best of clothes, the best of jewelry, the best of everything. And of course, the best of star wives and a lot of socialites there. So let's share it with the viewers. Let's have a look. The El Cup, how did that go? Yes, at the races, right? I don't think you can spend a better Sunday than that. It's beautiful, people are nicely dressed, but हम यहीं पर रुक जाते हैं, viewers को थोड़ी footage दिखा देते हैं. और fashion? Fashion कैसे छोड़ देंगे? Well, yes, the Fashion Week is coming up in Mumbai, and I'm sure all the designers, all the fashionistas in Mumbai are gearing up for that. So they organized a pre-Fashion Week party, and there we are. Exciting. Look at opening night, look at the party tonight. It's exciting. I'm just looking forward to some great shows, great fashion, meeting people that you meet once in 6 months. A lot for this week. There a lot of information from you. You bet. One gossip queen you are, and we need you every week. Thank you, Will you be back with us next week as well, please? Sure. See you then. The gossip in style on page 3 is simply endless. And no, I'm not saying bye-bye yet, so see you on the other side of this break. Well, all good things must come to an end, and so it's time for me to say adios, amigos, for this week. But hey, if you're addicted to gossip, then keep watching Page 3 only on Zoom, because it is India's #1 Bollywood channel.